आज का जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, पिछला हम यूरिनरी सिस्टम जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी का ऐसा सिस्टम है जो बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन्स बेसिकली क्या है? जैसे पूरी बॉडी में सेल जो है बेसिक वर्किंग यूनिट होते हैं आपके। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि फंक्शनल यूनिट्स थे आपके किडनी के अंदर, उसी तरह से नेफ्रॉन जिनका नाम था, उसी तरह से नर्वस सिस्टम के अंदर जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बाद में देखेंगे। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में बहुत बेसिक सी तीन चीजें आती हैं, एक्सॉन, डेंड्राइट और सेल बॉडी। तो इन तीनों को ज्यादा इनमें कुछ है नहीं समझने के लिए, उसको हम एक डायग्राम के साथ समझ लेंगे। मेन जो एग्जाम में इसमें से चीजें पूछी जाती हैं वो नर्वस सिस्टम के टाइप्स में से पूछी जाती हैं। तो टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम को हम लोग थोड़ा डीप में स्टडी करते हैं। सबसे पहली चीज है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में मेजर पार्ट्स जो है वो दो हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और साथ में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिवीजन सेम उसी तरह का है जिस तरह से कि स्केलेटल सिस्टम में दो पार्ट्स डिवाइड किए गए थे। एक जिसमें कि आपका सेंट्रल वाला यानी कि स्पाइन और ब्रेन वाला पोर्शन था, और दूसरा जिसमें स्पाइन और ब्रेन के अलावा बाकी जो आपके हाथ पैर वाले जो पोर्शन थे वो आ रहे थे। इसी तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इंक्लूड होते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बाकी जितना भी आपका पोर्शन आता है वो सारा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है, जिसमें कि आपकी कुछ स्पाइनल नर्व, कुछ क्रेनियल नर्व्स, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इस तरह के टर्म्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो एक एक करके हम इनको डीप में समझते हैं कि ये सब क्या है, इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं जिससे कि हमें ये सब चीजें क्लियर हो पाए। तो जैसा कि हमने बोल रहा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें मेन दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका ब्रेन और दूसरा होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में अगर हम देखें तो ब्रेन के भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड को हम स्केलेटल सिस्टम में ऑलरेडी बहुत डीप में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका सर्वाइकल, थोरेसिक, फिर लंबर पोर्शन, फिर सेक्रम और फिर कॉक्सिक्स, लास्ट में इस तरह से इसके डिवीजन होते हैं। ठीक है, आप लोगों में से किसी का माइक ऑन है तो प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। तो इस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो मेन कंपोनेंट्स आते हैं। और मेन जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व और 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एग्जिस्ट करती हैं। जो ये 31 पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व के, इन 31 पेयर्स में सेम वही आपके जो स्पाइनल कॉर्ड के आपके वर्टिब्रा थे उसी तरह से यहाँ पर सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिक्स वही डिवीजन होते हैं, लेकिन नंबरिंग की थोड़ी सी डिफरेंस है। अगर आप स्केलेटल सिस्टम में वर्टिब्रा काउंट करेंगे तो टोटल 33 पेयर आते हैं स्पाइनल नर्व, स्पाइनल वर्टिब्रा के, जबकि स्पाइनल नर्व केवल 31 होती है। तो यहाँ पे दो का डिफरेंस है, इसको ध्यान रखेंगे कि स्पाइनल नर्व्स जो है वो 31 होती हैं, और टोटल वर्टिब्रा देखेंगे अगर हड्डियां कितनी हैं उस स्पाइनल कॉर्ड में तो वो 33 होती हैं टोटल। क्रेनियल नर्व्स जो है वो आपकी 12 है, जबकि क्रेनियल बोन्स जो थी वो आपकी 8 थी। तो इस तरह से जो न्यूरॉन्स का आउटसाइड सिस्टम है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व के और 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से, इसको जरूर ध्यान रखें। बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन में तीन मेजर एरियाज आपके होते हैं। पहला सेरेब्रम, दूसरा सेरेब्लम और तीसरा ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम से ही फिर नीचे आपकी स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड होती है। तो सेरेब्रम जो है इसके अंदर दो पार्ट हैं, टेली इंसेफ्लोन और डाई इंसेफ्लोन। सेरेब्लम जो है ये पीछे वाला आपका जो गर्दन के जस्ट पीछे वाला पार्ट है, कान के पीछे जो होता है, जो एक्चुअल आपका मेमोरी कंटेंट होल्ड करता है, सेरेब्लम। और ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम ये जो आपका बिल्कुल जिससे स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होके आती है, जिसमें को आप मिड ब्रेन या मेडुला ऑब्लोंगाटा से भी कनेक्ट करते हैं। तो सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम के मेन दो पार्ट हैं, इनके नाम आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है एग्जाम पर्पज से। इनके फंक्शंस थोड़े थोड़े आपको पता हो तो भी चल जाएगा, बट इनके नाम से मेन ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सेरेब्रम जो है जो सबसे पहला कंपोनेंट है, उसके अंदर टेली इंसेफ्लो, टेली इंसेफ्लॉन यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स या फिर डाई इंसेफ्लॉन, ये दो पार्ट है मेन। टेरी इंसेफ्लॉन ये जो बाहर का आपको पोर्शन दिख रहा है पूरा,
जितना भी ये ऊपर पोर्शन है, ये ग्रे ग्रे ऐसा मटेरियल होता है, ये टेलीइंसेफ्लॉन है, जिसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो ब्रेन वाला पोर्शन है, ये आपका डायएंसेफ्लॉन है। डायग्राम में नीचे आप देख ही पा रहे होंगे। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो लगभग एक ग्रे कलर का मटेरियल होता है, जिसमें कि नर्व फाइबर जो है वो माइलिन कोटिंग के होते हैं। व्हाइट माइलिन कोटिंग के नर्व फाइबर्स इसमें पाए जाते हैं, जो सबसे आउटर वाला आपका टेलीइंसेफ्लॉन है। इसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स के 4 मेन पार्ट होते हैं, जिसको वही 4 मेन पार्ट जो आपके स्केलेटल सिस्टम में भी होते हैं, स्कल बोन्स में भी होते हैं, पैरिटियल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्परल और ऑसिपिटल। अब इनके जो डिवीजन है वो किस तरह से है? फ्रंटल वाला वही है जो आपका फ्रंटल बोन थी फोरहेड की, वहीं पे उसके ऊपर का जो पोर्शन है वो आपका फ्रंटल लोब है। पेरिटियल लोब उसके जस्ट पीछे वाला है। टेम्पोरल लोब ये अंदर की तरफ है, और ऑसिपिटल लोब जो आपके गर्दन के पीछे की तरफ वाला पोर्शन आता है। तो इस तरह से ये 4 डिवीजन आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। चारों के नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनकी पोजीशन जरूर आपको ध्यान रखनी है। पेरिटियल लोब जो है वो आपके बैक साइड में या हेड का जो ऊपर क्राउन वाला पोर्शन है उससे थोड़ा पीछे वाला सेंटर पोर्शन जो होता है, जहां पर पोनी टेल बनती है, वो आपका पेरिटल लोब है। फ्रंटल लोब आपका आगे फोरहेड से लेके पूरा मिड वाले पोर्शन तक है। टेम्परल लोब आपका ये अंदर की तरफ होता है, टेम्परल लोब का बाहर से महसूस नहीं कर सकते। और ऑसिपिटल लोब जो है ये आपका बिल्कुल जस्ट पीछे वाला पोर्शन होता है। तो इस तरह से 4 पोर्शन सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आते हैं। और अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शन की बात करें, तो जितना भी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है ब्रेन का, चाहे वो थॉट प्रोसेस हो, इंटेलिजेंस का प्रोसेस हो, या फिर मेमोरी का प्रोसेस हो, ये सारा का सारा आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू ही मेंटेन रहता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचती है, उस इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना, यानी कि उसको कनेक्ट करना आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ, और कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करना जिसके बेस पे आप एक्शन कर पाए, और वो आपके मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करके फिजिकल बॉडी में उसका अपीयरेंस दिखा पाए। ये सारा काम जो है सारा का सारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू ही होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को अगर आप ऊपर से देखें, मतलब अगर आप अपने जो खोपड़ी वाला पोर्शन है उसको ऊपर से देखें, तो इस तरह के उसके आपको लोब्स नजर आ सकते हैं। एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होगा और एक राइट हेमिस्फीयर होगा। लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में सेंट्रल और मोटर कॉर्टेक्स इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेंगे। मोटर कॉर्टेक्स जो है वो आगे वाले पोर्शन में है, और जो सेंसरी कॉर्टेक्स है वो पीछे वाले पोर्शन में है। लेफ्ट हेमिस्फीयर के और राइट हेमिस्फीयर के दोनों पोर्शन में लगभग लगभग ये आपका सेम होता है दिखने के लिए, लेकिन इनके फंक्शंस जो है वो थोड़े थोड़े से डिफर करते हैं। तो मेन इसमें जो हमें याद रखने वाली चीजें हैं, सबसे पहला ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट है। ब्रेन CNS इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहला पार्ट है आपका ब्रेन, जिसके 3 मेन हिस्से होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबलम और ब्रेन स्टेम। ब्रम, ब्लम और स्टेम, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। सेरेब्रम में 2 मेन पोर्शन आते हैं, टेलीइंसेफ्लॉन और डाइंसेफ्लॉन। टेलीइंसेफ्लॉन जो है वो बाहर वाला पोर्शन है, और इस टेलीइंसेफ्लॉन के 4 लोब होते हैं, पेरिशियल, फ्रंटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। इस तरह से ये 4 लोब आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के, या फिर इसके बाद आता है आपका डाइंसेफ्लॉन। डाइंसेफ्लॉन जो अंदर वाला पोर्शन था, इस डाइंसेफ्लॉन में भी 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और थैलेमस बॉडी के बहुत सारे सेंसर्स को कंट्रोल करने में या सेंसरी न्यूरॉन्स को कंट्रोल करने में बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इनके फंक्शंस को जरूर ध्यान रखें। जैसे कि थैलेमस की जब हम बात करते हैं, तो जितने भी स्टिमुलाई यानी कि उत्तेजक रिसीव किए जाते हैं आपके सेंसेस के थ्रू, उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में इस थैलेमस के द्वारा ही होता है। यानी कि अगर किसी का ये थैलेमस काम नहीं कर रहा है, तो सेंसेस तो उसको मिलेंगे, स्टिमुलस तो मिलेंगे, मतलब वो कुछ चीज देख तो रहा है लेकिन उसको समझ नहीं आएगा कि ये है क्या चीज। जो ब्रेन का फंक्शनिंग खराब हो जाता है वो इस थैलेमस के फंक्शनिंग के खराब होने के कारण ही होता है। तो बेसिकली जितने भी स्टिमुलस हैं जो हम रिसीव कर रहे हैं अपने सेंसेस के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, उनको कॉर्टेक्स में जाके इंटरप्रिटेशन उसका करना और बॉडी में उसका रिफ्लेक्शन दिखना या बॉडी का उसके अकॉर्डिंग वर्क होना, ये थैलेमस का काम होता है। जितने भी सिग्नल सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आ रहे हैं उनका प्रॉपर एरिया और फर्दर उनकी प्रोसेसिंग, जैसे कि सपोज कीजिए एक एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज हमें मिली है,
तो गुड न्यूज हमारे ब्रेन के किस पार्ट में स्टोर होनी है, उसे कितने लंबे समय तक स्टोर करके रखना है, बैड न्यूज जो है उसका इम्पैक्ट अपनी बॉडी पे कब तक रखना है, ये सारी जो प्रोसेसिंग है ये सब आपकी रिलाय करती है इस थैलेमस के ऊपर। जबकि हाइपोथैलेमस जो है ये बहुत सारे पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है, ये केवल जो स्टिमुलस है उनके ऊपर काम नहीं करता, बॉडी की जो इंटरनल प्रोसेस है, जो केमिकल प्रोसेस है, जैसे कि हार्मोनल लेवल में चेंज होना, ब्लड ग्लूकोज लेवल में चेंज होना, बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना, इन सबको मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। सबसे मेन काम इसका होता है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है आपके जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स हैं बॉडी में, उनकी सांद्रता को साम्य अवस्था में बनाए रखना, यानी कि उनके कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन में बनाए रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो हाइपोथैलेमस जो है बॉडी में डिफरेंट फ्लूइड्स को होम्योस्टेसिस बनाए रखने में कारगर सिद्ध होता है। जैसे कि कल एक बात चल रही थी कि किडनी में जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जब फिल्ट्रेशन होगा तो उसके लिए कुछ हार्मोनल सिग्नल्स आते हैं, उसके बाद ही वो फिल्ट्रेशन हो पाता है। सेम इसी तरह की बात हुई थी जब एब्डोमेन वाला डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे, वहां पर भी सेम चीज बात की गई थी कि एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से एक सिग्नल आता है, एक हार्मोन रिलीज होता है, तभी वो प्रक्रिया चालू होती है। तो वो हार्मोन जो सिक्रेट हो रहे हैं वो सब सिक्रेट हो रहे हैं हाइपोथैलेमस के कंट्रोल के अंदर, और उन्हीं के कारण जो आपके ब्लड में मिनरल्स का आना जाना ये सब है ये मेंटेन हो रहा है। तो इस तरह से होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। जितने भी सिग्नल हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू रिलीज किए जाते हैं या फिर पिट्यूटरी के द्वारा उनको कंट्रोल किया जाता है, वो सब भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। या फिर ये कहें जो न्यूरल इफेक्ट्स हैं या न्यूरल सेंटर्स हैं, जितने भी न्यूरॉन सेंटर्स हैं आपकी बॉडी में, जहां जहां पे आपके नर्वस सिस्टम कंबाइन हो रहे हैं, एक मिनट, तो जितने भी आपके बॉडी में होम्योस्टेसिस का प्रोसेस चल रहा है, यानी कि द्रव्यों की सांद्रता का साम्य अवस्था में बनाए रहना, इक्विलिब्रियम पोजीशन में उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, वो सब हाइपोथैलेमस के थ्रू चल रहा है। और जो भी सिग्नल्स हैं जो आपके न्यूरल सेंटर्स तक पहुंच रहे हैं, उनको न्यूरल सेंटर्स तक पहुंचाना, न्यूरल सेंटर से वापस उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक लाना, ये सारा काम हाइपोथैलेमस का होता है। अगर इस थैलेमस और हाइपोथैलेमस की आप कंडीशन देखना चाहें कि ये ब्रेन में कहाँ पे होता है, तो इस तरह का जो ब्रेन का पूरा भाग है, बाहर वाला जो ये ग्रे मटेरियल है जिसको अभी हमने सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहा था, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के 4 पोर्शन होंगे अलग अलग। उसके बाद अंदर ये वाला जो पोर्शन है आपका, इस पोर्शन में यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये थैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस लगभग लगभग एक ही स्थान पर होते हैं, और इसके नीचे से ही आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सिक्रेशन स्टार्ट करती है। मतलब यही वाला जो आपका पोर्शन है ब्रेन का, जो मिड पोर्शन है, यहीं पे जो ब्रेन स्टेम के थोड़ा सा ऊपर है, मेडुला ऑब्लोंगाटा के थोड़ा सा ऊपर वाला जो पोर्शन है, वहीं पे आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस एग्जिस्ट करता है, और उसी के साथ आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कनेक्टेड रहती है। ये दोनों ही डाइंसेफ्लॉन के पार्ट्स हैं, जो कि आपके अभी हमने देखा था सेरेब्रम के 2 पार्ट्स थे, एक आउटर कवरिंग थी और एक डाइंसेफ्लॉन था। तो डाइंसेफ्लॉन के 2 पार्ट्स हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जो दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ बॉडी के जितने भी ब्रेन से कनेक्टेड जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इसके बाद अगर हम सेरेब्लम की बात करें, तो ब्रेन का ये जो अपर पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आ गया है। ये जो नीचे वाला पार्ट है, इस नीचे वाले पार्ट को सेरेब्लम बोलते हैं, जो कि लगभग लगभग ब्रेन स्टेम के पीछे की तरफ, ये जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम बेसिकली क्या है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड का जो एंड है जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है, क्योंकि सर्वाइकल पोर्शन, सर्वाइकल के वर्टेब्रा जहां से स्टार्ट होते हैं और वही स्पाइन का पोर्शन ऊपर तक आपके ब्रेन तक जाता है। तो स्पाइन का सर्वाइकल वाला पोर्शन जहां खत्म हो रहा है, उसके ऊपर वाला जो ये स्टेम है, एक तरह से ये कहें कि जैसे पेड़ का तना होता है मेन, उस तरह से आपके हेड में, आपके ब्रेन में ये जो मेन तना है जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड है, वो मेन तना जो है आपका, वो ब्रेन स्टेम होती है। उस ब्रेन स्टेम के जस्ट पीछे की तरफ जो आपका पोर्शन जुड़ा हुआ है, ये पोर्शन आपका सेरेब्लम होता है। इसका काम क्या है, जितना भी बॉडी मूवमेंट है उसको मॉनिटर करना और रेगुलेट करना। ये जो बैक पोर्शन है, बहुत लोगों को जब हेमरेज होता है तो यहाँ पर ब्लीडिंग होती है, और इस ब्लीडिंग के कारण ही जो ब्लड है वो पूरे जो अंदर का मटेरियल है उसमें इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड फैल जाता है,
क्लॉटिंग हो जाती है। और क्योंकि इसी का काम है बॉडी को रेगुलेट करना और मूवमेंट करना, मूवमेंट को मॉनिटर करना, तो जब ब्रेन हैमरेज होता है या माइनर ब्रेन अटैक आता है, उसके बाद जो बॉडी का मूवमेंट है उसकी मॉनिटरिंग और उसका रेगुलेशन जो है वो गड़बड़ हो जाता है, यानी कि वो डिसबैलेंस हो जाता है। कहने का मतलब है कि हो सकता है ब्रेन हैमरेज से पहले वह व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो या बहुत ज्यादा डम हो, लेकिन ब्रेन हैमरेज के बाद उसका फंक्शन जो गड़बड़ हुआ है, हो सकता है वो चीजों को प्रॉपरली समझ भी ना पाए। तीसरी चीज, सेरेब्रम का जो मेन काम है वो है कि जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं, चाहे वो आपके फिजिकल एडजस्टमेंट्स हों या फिर आपके मूवमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट होंगे, जैसे कि स्पीड या फिर रिफ्लेक्स एक्शन की जो स्पीड है या मूवमेंट की जो ट्यूनिंग है, जितना भी आपका मस्कुलर सिस्टम है उसकी जो ट्यूनिंग है, अगर आप कोई भी एक ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको बहुत सारे मसल्स को एक साथ एक्टिवेट करना पड़ रहा है, सपोज करिए साइकिल चलाने के लिए आपको ब्रेन से सिग्नल देना पड़ रहा है कि आपको हाथ को किस तरह से रखना है, पैर को किस तरह से रखना है, आंखों को कहाँ पे फोकस करना है, तो वो जो एक ट्यूनिंग है, पूरी फाइन मूवमेंट की जो एक ट्यूनिंग है, उस ट्यूनिंग को कंट्रोल करता है सेरेब्रम। जबकि अभी हमने पीछे देखा कि हाइपोथैलेमस किस किस चीज को कंट्रोल कर रहा है, लाइक बॉडी टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि जो इंटरनल पोर्शन है, जैसे केमिकल लेवल्स हो गए, हार्मोन लेवल्स हो गए, वो सब कंट्रोल हो रहे हैं हाइपोथैलेमस के थ्रू। जबकि जो आउटर फिजिकल बॉडी का हमारा मूवमेंट है, जो पोस्चरल एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे कि हम योगा क्लास में इंस्ट्रक्शंस के दौरान बोलते हैं एक्टिवेट योर थाई मसल्स या फिर टाइट योर हैमस्ट्रिंग मसल्स, पूरा प्रेशर आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स पे आएगा, तो वो इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाते हैं वो पर्टिकुलर आपके पोस्चरल एडजस्टमेंट के लिए दिए जाते हैं, कंप्लीटली स्ट्रेच योर टोज बैक, इस तरह के जो आपके इंस्ट्रक्शन है पोस्चर को जो मेंटेन करेंगे या एडजस्ट करेंगे, वो सब सेरेब्रम के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। इसके बाद अगर ब्रेन स्टेम की बात करें, तो ब्रेन स्टेम आपका जो पोर्शन है, इट इज कंपोज ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा, यानी कि इसके तीन पोर्शन है, पहला मिड ब्रेन, दूसरा पॉन्स और तीसरा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये नीचे ही आपको तीनों पोर्शन दिख जाएंगे सेरेब्रम से, जो आगे ब्रेन से कनेक्टेड है। पॉन्स वाला पोर्शन ये है जो आपका कॉर्ड से थोड़ा सा ऊपर ब्रेन स्टेम का सबसे ऊपरी भाग है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो कि बीच में सेंट्रल पोर्शन है, और ये वाला पोर्शन जो है आपका वो ब्रेन स्टेम का है। तो ब्रेन स्टेम का मेन काम क्या है, जितने भी वेजिटेटिव फंक्शंस हैं बॉडी में, जैसे कि रेस्पिरेटरी कंट्रोल, कार्डियोवेस्कुलर कंट्रोल या फिर आपका रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल, ये तीनों ही एग्जांपल्स हैं ब्रेन स्टेम के फंक्शन के। यानी कि आपका जो रेस्पिरेशन है, अभी जैसे जब हम पढ़ रहे थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ये चीजें हो रही हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ रहा है और फिर खाना सॉलिडिफाई हो रहा है, तो इन सब चीजों को इंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है, इन सब चीजों का कंट्रोल सेंटर कहाँ है, वो कंट्रोल सेंटर है ब्रेन स्टेम। अगर ब्रेन स्टेम में या फिर सिर के निचले हिस्से में कोई चोट लगती है किसी तरह की, तो आपका जो ये तीन फंक्शन इसके थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, इन तीनों में कुछ गड़बड़ी आ सकती है। या तो हो सकता है ब्लड सर्कुलेशन जो आपके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के थ्रू मेंटेन हो रहा है उसमें गड़बड़ी हो जाए, हो सकता है आपका रेस्पिरेशन खराब हो जाए, यानी कि आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो उसकी जो अमाउंट है, जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाए। या फिर हो सकता है आपके रिफ्लेक्स एक्शंस जो है, यानी कि गर्म चीज पे हाथ लगा, एकदम से हाथ आपका पीछे हट गया, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, वो रिफ्लेक्स एक्शन आपका बॉडी थोड़ा डीले कर दे या फिर थोड़ा ज्यादा फास्ट कर दे, आपको दूर से ही चीजें सेंस होने लगे, तो इस तरह के जो कंट्रोल हैं वो सारे आपके ब्रेन स्टेम के थ्रू होते हैं। तो ये आपके तीन पोर्शन थे जो कि आपके ब्रेन के हिस्से थे। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, एक बार रिवाइज करेंगे सभी लोग स्टार्टिंग से दिमाग में। सबसे पहले रिकॉल करेंगे हमने क्या पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से थे, ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के फिर से तीन हिस्से थे, सेरेब्रम, सेरेब्लम और ब्रेन स्टेम। सेरेब्रम में दो पार्ट्स थे, सेरेब्लम में दो पार्ट्स थे, और फिर ब्रेन स्टेम में भी तीन पार्ट्स है, आपका मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ओब्लांगेटा। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो इसको एक टेबल फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड किस तरह से बनी हुई होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में एक ग्रेइश मटेरियल और एक व्हाइटी मटेरियल, दोनों चीजें होती हैं। जो बीच में आप एक ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो एच शेप का सेंट्रल मटेरियल है, जो कोर है कॉर्ड का, स्पाइनल कॉर्ड का जो कोर है, ये जो सेंट्रल मटेरियल है,
ये ग्रे ग्रे सा मटेरियल होता है, और आउटर मटेरियल जो है वो आपका व्हाइटिश कलर का होता है, व्हाइटिश मटेरियल होता है। इसके बीच में ही आपकी सेंट्रल कैनाल होती है। सेंट्रल कैनाल का मतलब है जिसके गाइडिंग में आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड का डिजाइन तैयार होता है। इस सेंट्रल कैनाल को आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि बीच में एक पोल है सेंटर, और उस पोल के चारों तरफ आपके वर्टिब्रा जो है वो कनेक्टेड है। तो इस सेंट्रल कैनाल के चारों तरफ आपके वर्टिब्रास कनेक्टेड होते हैं, उन्हीं के ऊपर आपकी नर्व्स कनेक्टेड होती हैं। वर्टिब्रा जो स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है, और नर्व्स जो कि नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो ये जो ग्रेइश मटेरियल है इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं, जो व्हाइटिश मटेरियल है उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी है। तो ग्रेइश मटेरियल जो है ये बेसिकली क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो प्राइमरी पार्ट है, जिससे कि मिलके आपकी सेल बॉडी या डेंड्राइट्स बने होते हैं नर्व सेल के। अभी हम आगे उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि नर्व सेल जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, उसमें दो चीजें स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताई थी कि तीन पार्ट्स होते हैं, एक्सॉन, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स। तो सेल बॉडी और डेंड्राइट्स के साथ साथ जो एक्सॉन है जिनसे मिलके नर्व सेल आपकी बनी होती है, उसका प्राइमरी काम क्या है और किस तरह से वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को क्रिएट करती है, ये ग्रेइश मटेरियल के कारण संभव हो पाता है। अगर ये ग्रेइश मटेरियल जो है ये ना हो तो आपका जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डिफरेंट डिफरेंट रीजन हम पढ़ रहे हैं कि ब्रेन में इतने अलग अलग पार्ट्स हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में इतने अलग अलग पार्ट्स हैं, वो आपको डिफरेंट पार्ट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो ये जो इंटरनल मटेरियल है इसकी ही कंसेंट्रेशन के डिफरेंसेस के कारण आपके अलग अलग पार्ट्स बनते हैं ब्रेन में, और वो अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं आपकी बॉडी में। उसके बाद जो इंटर न्यूरॉन्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जैसे कि कुछ स्मॉल नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड को कभी भी नहीं छोड़ती हैं, वो हमेशा स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही बनी रहती हैं, ये भी इस ग्रेइश मटेरियल की वजह से कनेक्टेड रहती हैं। और एक्सॉन्स का जो टर्मिनल पोर्शन है, यानी कि जो अंतिम छोर है एक्सॉन्स का, वो भी इस ग्रेइश मटेरियल के कारण ही अपनी पोजीशन में स्टेबल रहता है। अगर व्हाइटिश मटेरियल की बात करें तो व्हाइटिश मटेरियल बेसिकली क्या है, ये एक ट्रैक को अपने साथ कंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से नर्व्स के बंडल तैयार हो पाते हैं। नर्व्स के बंडल तैयार होने के बाद स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए पूरी बॉडी में आपके डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिसकी वजह से असेंडिंग और डिसेंडिंग सिग्नल्स को पूरी बॉडी से लाया और ले जाया जा सकता है। असेंडिंग नर्व के जो ट्रैक हैं बेसिकली वो क्या है, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स क्या काम करेंगे, रिसेप्टर, जैसे कि हमने सेल में भी रिसेप्टर पढ़े थे, रिसेप्टर्स का काम क्या था, बाहर से आने वाले सिग्नल को एक्सेप्ट करना। तो जितना भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स का पोर्शन है जो अभी हमने पीछे पढ़ा, या थैलेमस का आपका जो पोर्शन है, वो काम क्या कर रहा है, सिग्नल लेने का काम कर रहा है। इसका मतलब असेंडिंग नर्व का जो एक ट्रैक है पूरी बॉडी में, वो स्पाइनल कॉर्ड से लेके पूरी बॉडी में फैला हुआ है, वो क्या काम करेगा, पूरी बॉडी से सेंसरी रिसेप्टर्स को, यानी कि जो स्टिमुलेशन है, जो सेंसेस हैं, उनको एक्सेप्ट करेगा और उनको सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंच जाएगा। उसके बाद जो पिरामिडल ट्रैक है वो उन इम्पल्सेस को इवेंचुअली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाएगा मोटर न्यूरॉन्स की तरफ और मसल्स को कंट्रोल करेगा। तब कहीं जाके आपकी जो एक्स्ट्रा पिरामिडल टर्मिनोलॉजी है इस व्हाइटिश मटेरियल में, ये एक्स्ट्रा पिरामिडल ओरिजिनेट करेगा ब्रेन स्टेम को कि वो आपके पोस्चर को कंट्रोल करे। इस तरह से जाके इन तीन प्रोसीजर में ये व्हाइट मटेरियल जो है, इसका जो आप पीछे डायग्राम देख रहे हैं, ये व्हाइटिश मटेरियल जो है, क्योंकि इसी में आपकी सारी नर्व्स जो है वो कनेक्टेड रहती हैं, और सेंट्रल कैनाल जो है यहाँ से आपको सिग्नल मिलेगा, या फिर यहीं से आपका सिग्नल जो है वो बॉडी में भेजा जाएगा। तो जब बॉडी में सिग्नल ऊपर ब्रेन की तरफ भेजा जाएगा असेंडिंग डायरेक्शन में, उसके बाद इस व्हाइटिश मटेरियल के कारण ही कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंडेशन आपके किसी भी मसल में हो पाता है। तो इस तरह से व्हाइट और ग्रे मटेरियल स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा है। डिसेंडिंग और असेंडिंग नर्व ट्रैक को आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, बट इसको इतना ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। बट आप लोगों को ये दे दिया जाएगा, एक बार आप चाहें तो इस डायग्राम को डिटेल में देख सकते हैं। और जो पीछे अभी चीजें बताई हैं उसी को यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि पिरामिडल ट्रैक किस तरह का है, एक्स्ट्रा पिरामिडल वॉलंटरी ट्रैक बाहर से किस तरह का, उसी के डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद हम आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें थी, सभी लोग अपने दिमाग में रिकॉल करते रहे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक सीएनएस और एक पीएनएस।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। सीएनएस के अंदर क्या क्या चीजें थी, एक आपका था ब्रेन और दूसरा था आपका स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के अंदर फिर से तीन चीजें क्या थी, सेरेब्रम, सेरेब्लम और आपका ब्रेन स्टेम। सेरेब्रम के अंदर तीन पोर्शन थे, सेरेब्लम के अंदर दो पोर्शन थे, सॉरी सेरेब्रम के अंदर दो पोर्शन, सेरेब्रम के अंदर भी दो पोर्शन और ब्रेन स्टेम के अंदर तीन पोर्शन थे। इसी तरह से फिर आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को करते हैं आगे।